और आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जिसमें सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। जनता को लुभाने के लिए खूब वादे किए जा रहे हैं और आज एक बार फिर आम आदमी पार्टी नए वादे लेकर आने वाली है। केजरीवाल आज पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। दिल्ली चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, जुबानी जंग के साथ वादों का पिटारा भी खुल रहा है। बीजेपी के संकल्प पत्र के बाद अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए गारंटियों का ऐलान करेंगे। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो दोपहर 12 बजे जारी किया जाएगा, जिसमें 10 गारंटियां शामिल होंगी। सबसे खास बात यह है कि केजरीवाल अपनी घोषणा पत्र में मुफ्त योजनाएं जारी रखने का प्लान कर सकते हैं। साथ ही आप संयोजक, देहात और झुग्गी वालों के लिए भी वादों का पिटारा खोल सकते हैं। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जो अब तक वादे किए हैं, उनमें ऑटो चालकों के लिए 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस, महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए हर महीने, बुजुर्गों के इलाज का पूरा खर्चा उठाने की गारंटी, निजी सुरक्षा गार्डों को वेतन की भी घोषणा, गलत बिल माफी योजना, छात्रों को बस में मुफ्त यात्रा और मेट्रो किराए में 50% की राहत। दिल्ली के चुनाव प्रचार में उतरे अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कथित शीश महल और जल बोर्ड घोटाले को लेकर केजरीवाल को जमकर घेरा। केजरीवाल ने भी शाह पर पलटवार किया। दिल्ली में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली के प्रचार युद्ध में अमित शाह ने नरेला में हुंकार भरी और आम आदमी पार्टी का मतलब अवैध आमदनी वाली पार्टी बताया। ये आम आदमी पार्टी, इसका मतलब है अवैध आमदनी वाली पार्टी। अमित शाह के शब्द बाण यही नहीं थमे। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने वोट पाने के लिए झूठ फैलाने के अलावा कुछ नहीं किया। केजरीवाल जी के शासन के अंदर अपनी दिल्ली 10 साल के अंदर बद से बदतर हो। अमित शाह ने दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने पर बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं से मुक्त करने का दावा भी किया। वहीं चुनाव मैदान में उतरे अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को धन्ना सेठों की पार्टी बता दिया। तो ये धन्ना सेठों की पार्टी है। 2 दिन पहले खबर आई, एक बड़े उद्योगपति के 46,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए उसका कर्जा। वहीं आम आदमी पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो केजरीवाल फिर सीएम बनेंगे, ये तो तय है। लेकिन अब मनीष सिसोदिया को लेकर भी केजरीवाल ने कर दिया है एक बड़ा ऐलान। देखिए 60 सेकंड में खबर। दिल्ली चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि अगर दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो मनीष सिसोदिया ही उप मुख्यमंत्री होंगे। मनीष जी आने वाली सरकार में फिर से डिप्टी सीएम बनेंगे। आपका एमएलए डिप्टी सीएम होगा तो सारे अधिकारी, सारे अफसर आपके फोन पे ही काम कर लेंगे। किसी अफसर की हिम्मत नहीं होगी जो डिप्टी सीएम की विधानसभा के आदमी का फोन ना उठाए। एक तरफ जहां केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को जिताने की अपील की, तो वहीं मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल को लेकर अपने दिल की बात कही। अगर मैं आपके वोट से विधायक बन के जाता हूं दिल्ली विधानसभा में, पूरी दिल्ली केजरीवाल जी की सरकार बना रही है, तो केजरीवाल जी के साथ सरकार में बैठूंगा, उनकी कैबिनेट में बैठूंगा, मंत्री बन के बैठूंगा, डिप्टी सीएम बन के बैठूंगा। केजरीवाल के सिसोदिया को लेकर ऐलान के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने दावा किया है कि दोनों देखते रह जाएंगे और बीजेपी की सरकार बनेगी। तो देखिए, दिल्ली के चुनावी रण में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जमकर जुबानी जंग चल रही है। अब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। दिल्ली के चुनावी मैदान में जब देश के कृषि मंत्री चुनाव प्रचार में उतरे तो उन्होंने केजरीवाल पर अपने ही अंदाज में गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को धूल, धुआं और धोखा दिया। दिल्ली देश का मान है, सम्मान है, लेकिन केजरीवाल, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमने दिल्ली को दिया क्या? 3 चीजें दी, एक धूल, दूसरी धुआं और तीसरा धोखा। शिवराज सिंह चौहान ने करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा के समर्थन में चुनावी रैली की, जिसमें उन्होंने केजरीवाल की तुलना नटवर लाल से कर दी। वारे अरविंद केजरीवाल, तूने कर दिया कमाल, तू तो निकला नटवर लाल, दिल्ली को कर दिया बदहाल, खुद हो गया माला माल, जनता रो रही बेहाल। शिवराज सिंह के आरोपों की बौछार यही नहीं थमी। उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल ने हर किसी को ठगा है।
यही नहीं, शिवराज ने कपिल मिश्रा को दिल्ली का भविष्य भी बता दिया। और देखिए, दिल्ली की विधानसभा चुनाव में भी योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की भी अब एंट्री हो गई है। हालांकि नारे को अब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बदल दिया है। दिल्ली चुनाव की तारीख नजदीक आते ही वादों और नारों का शोर बढ़ गया है। अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे को दूसरे तरीके से पेश किया और दावा किया दिल्ली में आपकी सरकार बनेगी। दिल्ली का चुनाव है तो ट्रंप की भी एंट्री हो गई। संजय सिंह ने बीजेपी के दिग्गजों के चुनाव प्रचार में उतरने पर तंज कसा और दावा किया कि बस अब ट्रंप का आना बाकी है। ट्रंप को भी बुला, उससे भी प्रचार कराओ, लेकिन एक बात याद रखना, दिल्ली में सब अपने बेटे केजरीवाल के साथ खड़े हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि दिल्ली में बीजेपी की लहर है। ये वो लोग हैं जो कहते कुछ थे लेकिन आज करते कुछ हैं और जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। वायदे पूरे नहीं हुए और महिला विरोधी सोच साफ नजर आती है। महिला विरोधी सोच ये आपदा वालों की है। ये आम आदमी पार्टी को इस बार जनता हराएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।